आज ये वीडियो मैं अपने माइनॉरिटी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टैट्स मुझे बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 13 to 14% लोग जो कि एज बिटवीन 18 to 24 हैं वो ये चैनल देखते हैं। इसके अलावा ये कि जो ख़वातीन हैं वो भी नहीं देखती हैं इस चैनल को, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया के अंदर इन जनरल वो नहीं है जो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे खुशी होती है जब स्टूडेंट्स या टीनेजर्स मुझे अप्रोच करते हैं थ्रू कमेंट्स और ईमेल्स और मुझसे पूछते हैं कि एज अ टीनेजर या एज अ स्टूडेंट वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक वीडियो होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए और किस किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट और टीनेजर कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके घर में कोई ऐसा यंगस्टर है, स्टूडेंट है या कोई टीनेजर है जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है और वो पता करना चाह रहा है, या नहीं भी पता तो उसको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है या किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग इन पाकिस्तान। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि इस वीडियो का स्पॉन्सर है सब्सक्राइब बटन। उसको आपको ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ये स्टैट्स मुझे यूट्यूब पे ये बताते हैं कि अभी भी मेजॉरिटी वो लोग इस चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के ऊपर आपको हर हफ्ते 3 पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस मिला करेंगी। डू हिट द बेल आइकन एज वेल। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं लेट्स से कोई जो टीनेजर है या कोई लेट से जो 18 ईयर्स का है जो यूनिवर्सिटी गोइंग, जिसने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया है। पाकिस्तान में नॉर्मली होता ये है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं वो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और ट्यूशन्स करने लगते हैं और कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो साइड हसल कहलाती है। या किसी बच्चे के पास साइड हसल नहीं है तो उसको भी कहीं ना कहीं से पॉकेट मनी तो मिल ही रही होती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ इस वक्त। ऑफकोर्स ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कोई भी अपना जो वे ऑफ इनकम नहीं है, वो परेशान होते हैं। लेकिन उनके लिए मैं ये कहूँगा, बल्कि सबके लिए मैं ये कहूँगा कि अपना जो आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है जो आपको अपनी अनलीश करनी होती है, जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पैसे कमाना भी स्टार्ट कर दें। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग योर पॉकेट मनी, आपको अपने जो इनकम है वो भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब वो किस तरह से हो सकती है? नॉर्मली जो देखा गया है, लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ाई, लेकिन लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। मेरे सारे के सारे दोस्त ट्यूशन पढ़ाते थे। मैं कुछ और करता था। मैं उसके बारे में एक और वीडियो में बात की है मैंने, वो शायद इस वीडियो से पहले या बाद में आ जाएगी, कि मैंने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फॉर द इनकम जनरेशन और क्या उसका ट्रिगर पॉइंट था, मैंने क्यों इस तरह से किया था, वो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया हुआ है। बेसिकली मैंने ई कॉमर्स पे काम किया था बैक इन 2002-2001। तो उस ज़माने में, बल्कि उससे भी पहले, आई थिंक 1999 या 2000 के अंदर मैंने ई कॉमर्स पे काम किया था, उससे पैसे जनरेट किए थे। तो उस वक्त के ज़माने की 20 साल पुरानी बात देखें और आज की बात देखें तो बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल गए जिसमें आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, आपके पास स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। पॉकेट मनी भी हो सकती है जिसको आप सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो मैं उसको इनकरेज करूंगा कि आप सेव इन्वेस्ट करें, लेकिन आप एट द सेम टाइम एवेन्यूज़ देखें जहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं। पैसे बनाने का तरीका, ऑफ कोर्स इजी वे आउट, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं अपने से छोटे ग्रेड्स को, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में एक क्या मल्टीपल वीडियोस बन सकती हैं कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। फाइबर के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, बनाना चाहिए बेसिकली। बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोग फाइबर पे अकाउंट बनाकर, अगर आपकी एज इतनी नहीं है तो आप अपने किसी एडल्ट को लें और उसके थ्रू अकाउंट बनाएं। बैंक अकाउंट लाजमी खुलवाएं, एज सुन एज पॉसिबल बैंक अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको आपका अपना डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपके अपने पैसे होंगे उसके अंदर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर वो कल्चर नहीं है कि हम जो ऑड जॉब्स होती हैं वेस्ट के अंदर, लेट से रेस्टोरेंट्स में काम करना या किसी सुपर स्टोर के ऊपर काम करना, वैसे उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्यों प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि उसमें आपको इनकम आपकी इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है। अगर आपके पास लेट से आप 10 घंटे गुजार के लेट से 1000 रुपये कमा रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर पैसे, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कंप्यूटर का और इस तरह की चीज़ों का, तो उससे बहुत बेहतर पैसे आप कमा सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो मैं इसके प्रोपोनेंट मैं बिल्कुल हूँ कि आपको हर तरह का काम करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको उस टाइम का वर्थ नहीं मिल रही है तो आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही तो ऑफकोर्स आपको हर तरह का काम करना चाहिए। अगर आपको लेट से फ्रीलांसिंग नहीं समझ में आ रही तो आपको जो काम मिले वो आपको करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि मेरी एज 42 है इस वक्त। मुझसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो कि यूट्यूब चैनल खोलते हैं
और खोला भी है, सक्सेसफुल होते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन एट दिस एज इतना आसान नहीं है नई चीज़ों को सीखना, ऑल्दो कि इतनी ज़्यादा एज भी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी बहुत ईजी नहीं होता। लेकिन एट द एज ऑफ 20 या 18 या लेट्स से 15, 14, 13, ये जो एज होती है आपकी, ये तो बहुत ही ऐसी एज होती है जिसके अंदर आपके पास जितना भी इनपुट हो सके वो कम है। तो आपको डेफिनेटली साइड हसल्स करनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर देखें कि क्या क्या आप कर सकते हैं, यूट्यूब के बारे में क्या कर सकते हैं, अपना कोई चैनल खोल सकते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। ट्यूशन्स के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी तक मैंने कोई अच्छा चैनल नहीं देखा पाकिस्तान का जिसने कोई लेट से ओ लेवल ए लेवल के लेवल के ऊपर किसी ने अपना कोई चैनल बनाया हो और उसके ऊपर उसने अपने कोर्सेज डाले हों। इतने लोग इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन किसी को इस तरह का नहीं है कि भाई वो एक जो क्लास ले वो कोई प्रॉपर अच्छी तरह से उसको वाइट बोर्ड के ऊपर क्लास ले और उसके बाद उसको अपलोड करे एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर और पूरा कोर्स बना दे। और अगर वो यूट्यूब के ऊपर अच्छा चलता है तो फिर स्किल शेयर या यूडेमी या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल दे, ताकि आपको उसके अंदर लोगों को भी फ़ायदा हो और आपको थोड़ा सा उसमें रेवेन्यू भी मिल सके। इसके अलावा मैं एक न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ, आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप यंग हैं तो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं मैं उसके बारे में उसमें भी जिक्र करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स की। तो सेविंग्स तो आपको लाजमी करनी है। इतने पैसे कमाने हैं कि आपको पहले अपना खर्चा निकालें, थोड़े बहुत पैसे जमा करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो अगर मैं अभी इस सिनेरियो को देख रहा हूँ कि आपके पास थोड़े से पैसे मौजूद हैं इमरजेंसी फ़ंड के। इमरजेंसी फ़ंड आपको ऑल्दो कि आपकी एज कम है लेकिन फिर भी 1-2 महीने के पैसे इतने होने चाहिए कि अगर आपका कोई मसला हो जाए तो आपके पास वो अवेलेबल हो आपके पैसे। इमरजेंसी फ़ंड के बाद आपके पास जो पैसे एक्स्ट्रा आते हैं उसको लाजमी इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? इन्वेस्ट करने का तरीका ये कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं तो सबसे अच्छा एवेन्यू जो इन्वेस्टमेंट का है वो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इससे 2-3 फ़ायदे होंगे आपको। जब यंग एज में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो, अब आप इससे आइडिया लगा लें कि आज से 20 साल पहले अगर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते स्टॉक मार्केट के अंदर और छोड़ दिए होते वो पैसे, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं डाले होते, वो सिर्फ इंडेक्स में डाल दिए होते। इंडेक्स का मतलब ये कि आपने कोई म्यूचुअल फंड में, लेट्स से म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते, किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते। मतलब मैं इस वक्त ये बात भी नहीं कर रहा कि किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में या बुरे म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर वो पैसे डाल दिए होते, वो इस वक्त 10,000 रुपये के 3.5 लाख रुपये एटलीस्ट बन जाते, एटलीस्ट मिनिमम 3.5 लाख रुपये बनते। तो ये जो फ़ायदा होता है ना इनिशियल अर्ली अडाप्टर्स का, अर्ली एंट्री का, वो आपको मिलेगा अगर आप लेट से 20 साल 18 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो एंट्री लेवल है वो बहुत लो है, यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी, 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी, वो कहाँ से पैसे लाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 25,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को 20-25,000, 5,000, आई थिंक 5,000 की भी लिमिट है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर अकाउंट खोलने का तरीका है, अब और भी इस तरह की ऐप्स आ गई हैं कि वो आपको क्विकली अकाउंट खुलवा देती हैं आपका विदाउट एनी मेजर जो ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज होते हैं ना, रेड टेप्स होते हैं, उसके बगैर आपके जो अकाउंट खुल जाते हैं, बीइंग स्टूडेंट खुल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आपको डायरेक्ट स्टॉक के अंदर डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। आपको पहले थोड़ा बहुत, पहले तो उसको समझें। पहले आई वुड से कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपके पास पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मीज़ान के म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास AKD के म्यूचुअल फंड्स हैं, MCB के म्यूचुअल फंड्स हैं, UBL के म्यूचुअल फंड्स हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को पकड़ लें, उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? जितने भी पैसे आपके पास हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास महीने के 1,000 रुपये सेव हो रहे हैं, तो आपने जो मैंने ऐसे पहले कहा ना कि जो आपके इमरजेंसी फंड है आपने वो सेव कर लिया और उसके बाद 1,000 रुपये ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास बच रहे हैं। उन पैसों को आप हमेशा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दें, उस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP बना लें। भले स्टॉक मार्केट की लेवल कुछ भी हो, यानी कि स्टॉक मार्केट मैक्सिमम पे भी पहुंची हो, तब भी आपको इन्वेस्ट करना है। उसका रीज़न ये, आपकी एज बहुत कम है। अगर आप लेट से 18 साल की एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है कि अगर वो स्टॉक मार्केट नीचे भी चली जाती है तो मैं कहूँगा कि आपके लिए अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाती है कि आपके पास डिप का टाइम आ जाएगा और आप और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, अभी आप लेट से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, 6 महीने 8 महीने म्यूचुअल फंड को दें, उसको लर्न करें, उसको समझें कि जैसे आपने आज 1,000 रुपये डाले, कल अगले महीने 2,000 रुपये डाले, तो अब उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि अगले महीने 1,000 रुपये कहाँ पहुँचे। अगर आप फर्ज करें, आप देखते हैं कि 1,000 के वो 1,100 रुपये हो गए, तो आप फिर स्टॉक मार्केट को देखें फिर उसके अंदर आप ये भी देखें कि आपने जिस स्टॉक मार्केट में जिस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो फंड
किन किन स्टॉक्स के अंदर डील कर रहे हैं, फिर आप उसको कोरिलेट करें स्टॉक मार्केट के साथ। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो आपको टाइम के साथ आएगा, ये जल्दी का प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको 6-8 महीने लगेंगे पहले तो म्यूचुअल फंड्स को ही समझने में। अगर आप जल्दी स्टार्ट करें ना, 18 साल की एज में स्टार्ट करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा म्यूचुअल फंड्स को अंडरस्टैंड करने में। ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है जल्दी इसमें समझ जाएं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो होते हैं ना कि वो 15 साल की एज से ही स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं और वो छक्के मार रहे होते हैं। ऐसे बहुत कम होता है, और ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप बहुत कोई तोप चीज़ हो ना। वैसे कोई तोप बंदा भी जो है ना ये काम नहीं कर सकता है। आजकल कहा जाता है ना कि गोइंग स्लो इन द इन्वेस्टमेंट इज़ द न्यू फास्ट, तो उसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि आजकल जो सिनेरियो है वो आपको पहले समझना पड़ता है चीज़ों को, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में जाना पड़ता है। लेट से आपने म्यूचुअल फंड्स ले लिए, 6 महीने तक उनको गुजार लिया टाइम, अब आपको पता चल गया कि भाई म्यूचुअल फंड्स किस तरह काम करते हैं। आपका जो म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, फर्स्ट करें उसमें नुकसान भी हो गया, तो लेट इट बी, वो जिस तरह से चल रहा है उसको चलने दें। अब आप नए पॉइंट पर आए, आप कहते हैं कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाना है। तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट पहले से होगा। आपको एक किसी भी बेहतर ये होगा कि आपने जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड खुलवाया हुआ था उसी के ब्रोकर के अंदर अकाउंट अपना खुलवा लें, ताकि थोड़ी सी आपकी जान पहचान होगी, तो उसमें आपको अकाउंट खोलने में आसानी होगी। नहीं तो आप किसी भी ब्रोकर के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वंस आपका वो अकाउंट खुल जाएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एज लो एज 25,000 रुपये से, जो मुझे पता है 25,000 रुपये से आपका अकाउंट खोल सकता है और उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या करना है, तो मैं जो भी नए लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनको मैं बोलता हूँ इसमें जो लैडर्स हैं वो इस तरह से हैं कि पहले आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर जाते हैं। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आप जब नए होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो डिविडेंड यील्डिंग अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, उसके अंदर उनकी प्राइस जो वेरिएशन होती है वो कम होती है। अगर लेट से किसी एक कंपनी का स्टॉक 12 रुपये का है, तो और वो अच्छी कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है, लेट से 10%, 12%, 11%, जो भी डिविडेंड दे रही है एवरी ईयर, उसकी प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी। उसकी वजह से आपको नुकसान होने का जो खतरा है वो कम होगा। जब नुकसान कम होगा तो ऑफकोर्स आपको डर नहीं होगा आगे बढ़ने में। तो आप शुरू में जब स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलें तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स लें और साथ में दूसरे स्टॉक्स को मॉनिटर करते रहें। अच्छा, मेरा जो तरीका है मॉनिटर करने के स्टॉक्स को वो ये है कि मैं कुछ जो लेट से, वैसे स्टॉक्स कम लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स ले रहे हैं तो वो थोड़े बहुत स्टॉक्स लेकर रख लें और उनको मॉनिटर करते रहें कि कैसे चल रहे हैं और उसका वेट करें, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर आपको जो डिविडेंड मिलता है वो हर क्वार्टर पे मिलता है। यानी कि Q1 में एक मिला, Q2 में मिला, फिर आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आपके पैसे आ रहे हैं। वो जो डिविडेंड आएगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, तो आपको वो ये पूरा प्रोसेस पता चलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अंदर आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट के साथ अपने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हल्के हल्के करके बेबी स्टेप्स के साथ आप चलें, जितना जल्दी चलेंगे उतना अच्छा है। इस पॉइंट पर मैं ऐसे 50 साल के 40 साल के लोगों को जानता हूं जिनके पास स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, इसमें तेज़ी ना करें। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप आराम से काम कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर हल्के हल्के करके चलें। नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए ग्रोथ का, लेकिन वो जल्दी नहीं होना चाहिए। आराम से सारा कुछ करने के बाद आप ग्रोथ पर जाएँ। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ये सरपास करती हैं अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो अगर आपके रिटर्न्स कम भी है ना, तब भी वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होंगे, क्योंकि आपके इनिशियल, आप लेट से किसी के पास 1 लाख रुपए और वो 10% के ऊपर उसको इन्वेस्ट करता है, और किसी के पास 10,000 रुपये और वो 20% पे उसको इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर सी बात है जो 1 लाख रुपये उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा और उसके पास ओवरऑल वेल्थ भी ज़्यादा होगी। जिसके पास 10,000 रुपये, ऑल्दो कि उसने 20% से उसको रिटर्न उसको मिला, लेकिन ऑफकोर्स उसके पास उस तरह से वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पास इनिशियली पैसे कम थे। तो आपको अगेन मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सेविंग एट द सेम टाइम करनी चाहिए। इसमें आपको फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क करेगी यहाँ पर। एट द सेम टाइम आपको आपका एक्सपीरियंस भी कंपाउंड करेगा। आपने अगर 18 साल की एज में वो काम कर रहे होंगे जो बहुत सारे लोग 35 साल की एज में, 40 साल की एज में भी जाके नहीं करते हैं, तो जब आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, सॉलिड एक्सपीरियंस होगा, तो यू डोंट नो कि वो कितना रिच एक्सपीरियंस का कितना फ़ायदा होना है आगे जाकर। मैं आपको फिक्स इनकम के ऊपर बिल्कुल भी जाने को नहीं बोलूँगा क्योंकि आपकी एज कम है, और फिक्स इनकम आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं और बैंक्स किस तरह से इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट के रेट्स किस
वजह से आगे पीछे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस छोटी एज के अंदर आप फिक्स इनकम के ऊपर जाएँ। तो इसके अलावा मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। पैसिव इनकम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं 6 पैसिव इनकम क्या हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने जो आपके लिए इस डेकेड के अंदर इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, मैंने उसके लिए वीडियो, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो देखें। इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। इसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह से अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल जो आपके एनवायरनमेंट है उसके लिए भी और वैसे भी। कैसी लगी वीडियो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।